There's news, there's sense, and there's nuisance. This show is all about that last bit. Now, we are a bunch of visionaries in News Laundry. We are recording this show on Thursday the 16th, and this show will be aired on Saturday the 18th. 16 सितंबर और 18 सितंबर के बीच क्या आता है? 17 सितंबर, मोदी जी का बर्थडे. हैप्पी बर्थडे इन एडवांस मोदी जी. Or should we say happy belated birthday in advance Modi ji, because we're shooting on Wednesday and release on Saturday and the birthday was on Friday. Got it? Now, even though it is 11 a.m. on September of 16th and we have yet not seen the celebrations on TV news, but like we said, we are visionaries. We already know what's going to happen. Actually, we also have ABP to thank for this. Here's the channel's coverage on Modi ji's birthday, full 8 days in advance. 17 सितंबर यानी आज से करीब एक हफ्ते के बाद पीएम मोदी का जन्मदिन है. 8 दिन बचे हैं. वाह, थैंक यू. और इस बार ये जन्मदिन बहुत खास है क्योंकि इस बार बीजेपी एक दिन नहीं बल्कि 21 दिन तक इसे मनाने वाली है. 21 दिन? क्यों? इस साल सत्ता में लगातार बने रहने के प्रधानमंत्री के 20 साल भी पूरे हो रहे हैं. कुछ साल मुख्यमंत्री के तौर पर तो कुछ साल प्रधानमंत्री के तौर पर. तो हुए ना ये 21 दिन यानी प्रधानमंत्री मोदी का स्पेशल 21. Wow, with friends like ABP, who needs a Sambit Patra? हाँ साहब, कितनी चाय चाहिए? कितने की है चाय? चाय. वो बिरले ही होते हैं जिन्हें ये ऊंचाइयां हासिल होती हैं. मोदी उनमें से एक हैं. 20 साल गुजर गए लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा. So you get my point. You really don't have to be a visionary to know what's going to happen on Modi ji's birthday on TV news. So here I am recording the show on the 16th and here's the script in anticipation of 17th. मतलब न्यूसेंस की टीम इतनी प्रो हो गई है बकवास झेलने में ही नहीं, बकवास प्रिडिक्ट करने में, that I don't even have to watch what's going to happen on TV news to predict what's going to happen on TV news. News 18 वालों, हाजिर हो. आरती के समय यहां भागकर नरेंद्र सबसे पहले पहुंचता था ढोल बजाने. Yeah, News 18 made a full-on movie on Modi ji. अमीश कहाँ रह गया इन सब में? खुश बाटे देखा हिंदुस्तानवा आज काशी के अंगनवा नु हो आजे लिहले नरेंद्र जन्मवा कि देश गावे सोहर हो. वाह वाह अमीश, वाह वाह. वाह, पापा को कहो ना मुझे नरेंद्र नहीं नरेंद्र बोला करे. नरेंद्र नाम कितलू हारू छे ने बा. आओ जी न्यूज, तुम्हारा ही इंतजार था. हो सके किसी के वास्ते चलो जीते हैं. Another movie on Modi ji on Z. अरे हाउ कैन यू फॉरगेट आज तक यार. आज तक ने भी कुछ ना कुछ किया ही होगा. पीएम नरेंद्र मोदी के पास जूतों में पॉलिश खरीदने के भी पैसे नहीं थे. चाय बेचने से लेकर स्कूल फीस तक के लिए उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता था. पीएम मोदी को खाना बेहद पसंद है. पीएम को आम खाना खूब पसंद है. इंडिया टीवी वालों, हाजिर हो. मोदी जी का बर्थडे बैश मोदी 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 जी का बर्थडे बैश मोदी 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 नाचे जनता करती ऐश. हम क्यों पीछे रहे? हैप्पी बर्थडे मोदी जी. हैप्पी बर्थडे. We don't need to dance, Meghnad. I think just wishing him is okay. नाच. डांस मनीषा डांस. नहीं, कुछ ज्यादा हो रहा है. नाचने की जरूरत नहीं है. I'm fine. नाच मनीषा नाच वरना सर्वे वाले आ जाएंगे. ग्रेट मेघनाथ, मैं नाच रही हूँ लेकिन मुझे नहीं लगता इस नाच से कोई फर्क पड़ेगा. You're right मनीषा, उसके लिए हमें उनके इशारों पे नाचना पड़ेगा जो हम कभी नहीं करेंगे. कभी नहीं. We'll never dance to their tunes. Pay to keep news free and make sure कि कोई जर्नलिस्ट कभी किसी के इशारों पे ना नाचे. कभी नहीं. The best bit from all of this was CNN.
Here's a news channel that's actually showing fiction during the news hour. कहानी एक ऐसी शख्सियत की जो गरीबी और गुमनामी के अंधेरों से निकलकर बना विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का नायक। कौन है ये व्यक्ति? मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। Not like their primetime news though is any better. आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। अब्बाजान, तालिबान और जय श्री राम। आज का आर पार इसी पर। The Chief Minister of India's most populous state makes a blatantly communal speech. अब्बाजान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। अब्बा जान कहने वाले लोग खा गए राशन जिहाद। ये बोला और चुन्नू मुन्नी निकल गए अब्बा जी को डिफेंड करने। उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में अब्बा जान पर घमासान। पहले अब्बा जान का शोर था, अब चचा जान, अम्मी जान तक के रिश्ते चुनाव में गूंज रहे हैं। So has Yogi Adityanath's Abba Jaan jibe set the tone for Uttar Pradesh elections in 2022? यूपी में हिंदू मुसलमान पर खामोश रहने वाले नेताओं में अब्बा जान पर खलबली क्यों? जब आपको कहेंगे ना कि ये अब्बा जान वाले, अम्मी जान वाले हर जगह बम फोड़ते हुए नजर आते हैं। तालिबान का समर्थन करने वाले अब्बा जान पॉलिटिक्स। इसके बाद तो चचा जान, अम्मी जान, भाई जान, अब्बा जान और न जाने कौन कौन से शब्दों की सियासत में एंट्री हो गई। The latest flashpoint is Yogi Adityanath's Abba Jaan comment. Yeah, I heard the word Abba Jaan on prime time this week more than I've ever heard it on Zindagi Gulzar hai. क्या आपको लगता है कि अब्बा जान खराब शब्द है? Really, Amish? This is the question you want to ask? क्या अब्बा जान बुरा शब्द है? आगे मोहतरमा जवाब भी देती हैं। नहीं अमिश जी, अब्बा जान बहुत अच्छा लफ्ज है। That wasn't the worst part of the debate. Dude Amish, this is the starting point of your देश की सबसे बड़ी बहस. Is Abba Jan a good word or a bad word? What is your problem with the word Abba Jan? That is how you look at this speech? My dear friend, you never really disappoint us. Since this is Amish Devgan's show, obviously Amish also had some very tough competition. तुम्हारे तरह से अडानी अंबानी से पैसा नहीं लेते हैं। बड़े-बड़े पूंजीपतियों से पैसा नहीं लेते हैं। क्या हुआ हमारी पार्टी अपने वर्कर्स के पैसे से बीच में गुस्सा क्यों हो गए? Yeah, there's more. लैला ओ लैला कर रहे हो ना, ऐसी लैला बनाएंगे कि तुम्हारा मजनू भी पास नहीं फटकेगा। That is one of the top spokespersons of the largest political party in the world, representing the largest democracy in the world. That's how this guy talks to opposition members. Let that sink in. अल्लाह के सहारे हम जी रहे हैं, इंशाअल्लाह सब ठीक रहेगा। तो हम भी कहते हैं जय श्री राम, और अगर हिम्मत हो तो देख लेना, इस बार जितनी सीटें लड़ोगे ना, पिछली बार से भी कम वोट आएंगे और जमानत जब्त होगी तुम्हारी। This is the state of Indian politics. Here's the context to this Laila Majnu jibe. Owaisi called himself Laila and Adityanath Majnu because apparently Adityanath is obsessed with Owaisi. This is not the picture that we'd like to stay with, but why should we suffer alone? As if that wasn't enough, as if such irrelevant statements to the state of UP aren't enough, you have spokespersons like Gaurav Bhatia amplifying these statements and getting full space to do it on the news while adding his own tadka to it. तुम्हारे तरह से अडानी अंबानी से पैसा नहीं लेते हैं। बड़े-बड़े पूंजीपतियों से पैसा नहीं लेते हैं। क्या हुआ हमारी पार्टी अपने वर्कर्स के पैसे से बीच में गुस्सा क्यों हो गए? कौन कहेगा ये इंसान सुप्रीम कोर्ट लॉयर है? कौन कहेगा कि ये इंसान एक जमाने में उसी अब्बाजान वाली पार्टी समाजवादी पार्टी के लिए टीवी न्यूज पे चीखा चलाया करता था? उत्तर प्रदेश की जनता ने 73 एमपी दिए भाजपा को, उनको बदले में मिला क्या? लव जिहाद मिला। क्या लव जिहाद विकास है? नहीं है। भाजपा का एक षड्यंत्र है कि किस तरह से वो इस देश को बांटे, कैसे इस देश में सौहार्द बिगड़े और जगह जगह पे सांप्रदायिक दंगे हो। क्या आप भारतीय नागरिकों को बताएंगे कि भारत माता की जय बोलो और भाजपा का सर्टिफिकेट ले लो? 11 लोग में 8 एक्यूज जो है वो भाजपा के नेता के रिश्तेदार हैं। आपने सरकार आपकी है। तो सबसे विश्वसनीय, सबसे सुलझा हुआ और सबसे विकास वाला चेहरा अगर कोई उत्तर प्रदेश में है तो वो अखिलेश यादव जी हैं। मिस्टर अखिलेश यादव enjoys a very clean image, and I think that shows how anti-farmer the BJP government is and how insensitive they are when many farmers are losing lives.
The thing about this TV news ecosystem is that just like a ringmaster needs a range of big and small animals to show their tricks to run the full circus, these clowns need a range of debating acrobats to do their tricks in order to run this nightly circus. अब इस puppet को देख लो, ये असल जिंदगी में actually इतना जहरीला भी नहीं है. According to an article, people who know him say his actual demeanor is very different from one seen on TV debates. He's calmer, they say, and more accommodating than one would expect. I hope so. And as dumb as you may think he is for making stupid Laila Majnu jokes, he's a smart guy really. He understands the medium. His job here is to just bring a USP to the table to grab attention. And as and when Amish needs a breather, he also needs to bat for the BJP. वैसे तो भाटिया जी रोज कोई नई गुलाटी मार के दिखाते हैं, but primarily he has 3 or 4 major skills. First being hypocrisy. समाजवादी पार्टी में मैंने बहुत वर्ष दिए, लेकिन वहां पे मैंने पाया कि समाजवाद जो नींव है लोहिया जी के विचारों की, वो लिप्त हो गई थी. निष्ठा, ईमानदारी घुटने टेक रही थी कहीं ना कहीं परिवारवाद के सामने. Lawyer and Samajwadi Party spokesperson Gaurav Bhatia, who is the son of lawyer and Samajwadi Party veteran Virendra Bhatia, is quitting the party citing nepotism. That's just too much hypocrisy to handle. ऊपर से, while quitting, he also said that he's quitting the party because it is compromising on the ideals of secularism and democracy, which is why he then joined Yogi Adityanath's BJP. वैसे भाटिया जी कुश्ती भी बहुत खूब करते हैं. Yeah, that's what he quit SP for, to change politics and inject some much needed public spirited service and decency into party politics. Yes? No. पिद्दी और पिद्दी की प्रवक्ता, ये इतना खिसिया क्यों जाते हैं? इतना बौखला क्यों जाते हैं? जब ये हारने लगते हैं तो बौखला जाते हैं, ये पर्सनल हो जाते हैं. पार्ले जी खाओगी. And of course, being a lawyer, obviously he comes with solid research and in-depth knowledge on subjects that he's talking about. आप बताइए, आपके श्रम मंत्री जो है, आपको नाम मालूम है आपके श्रम मंत्री का क्या है? आपके कौन है श्रम मंत्री बताइए? गौरव भाटिया. केंद्र सरकार के श्रम मंत्री का नाम बताइए. है आपको मालूम? नहीं होगा. बताइए बताइए. हाँ क्या बताइए? क्या हुआ गौरव, अब्बा जान याद आ गए? बताओ, नाम बोलिए. नाम ढूंढिए मत गूगल पे, नाम बोलिए. गूगल आप लोग एक्सपोज हो रहे हैं. अरे नाम बताइए, बोलिए बोलिए. जल्दी से गूगल कर लेता हूँ. दिख तो नहीं रहा अंदर टेबल गूगलिंग. Last but not the least, he's extremely gender sensitive, very evolved about the role of women in society and politics. Exactly what we want from our political representatives. 44 सीटों से 4 सीटों पे आप आएंगे. ज्यादा बोलने से कुछ नहीं होता. हर बार बीच में आप बोले मेरे. अरे डरे हुए हो तो जाके पेटीकोट पहनिए, चूड़ियां पहनिए. एक सेकंड गौरव भाटिया, what is this? Yeah, that's TV news का circus in a nutshell for you. Lapdog ringmasters, hateful bigoted acrobats, money minting advertisers, and a numb, complacent and passive audience that lets the tamasha play on. We at News Laundry think that these panelists that you hear night after night are as much, if not more, responsible for the state of TV media as the anchors. And to make our readers and viewers aware of their background, we have come up with a new series, Know Your TV Panelist Series, where we will give you a glimpse of who these people in small debating windows are and where do they come from and why are they even there. We've already released our pieces on Sabha Naqvi, Anand Ranganathan, Swami Chakrapani and Sohail Seth. And there's many more to come. So log on to www.newslaundry.com to read our series and keep an eye out for more pieces that are coming your way. And also tell us who you want us to feature next time. And while you're there, do not forget to subscribe to newslaundry.com. Check out our ground reports, our podcasts, our interviews, and a lot more that's on our website. TV Nuisance is not the only thing we do. We also do a lot of other stuff, especially our ground reports. So check that out. And remember that we're a completely ad-free website. जब आप हमारी website में जाएंगे तो आप देखेंगे हमारी website पे कोई भी ad नहीं है. That is because we don't depend on advertisers. We depend on you guys to keep us going. So if you like what we do, don't forget to subscribe to newslaundry.com. Meanwhile, इस सब सर्कस में असली मुद्दा किसी ने नहीं छुआ. Forget Hindu Muslim या कौन किसका राशन खा रहा है.
See how many people have died in the state because of starvation deaths. चचा जान बोले आपके राकेश टिकैत और मुझे यहाँ पर बैठ के आप ज्ञान दे रहे हैं। धर्मेंद्र मलिक किसने दिया? मुझे बताइए चचा जान किसने कहा? धर्मेंद्र मलिक टॉनिक लीजिए और बताइए चचा जान किसने कहा? किसने कहा चचा जान? धर्मेंद्र मलिक चचा जान किसने कहा? चचा जान किसने कहा? अपने औकात में रहो, औकात में रहो, औकात से बाहर नहीं निकलिए। जो मत समझिए कि मैं बैठने नहीं दूर बैठा। अरे अभी 6 महीने पहले तक सरकार के किसान इसमें दिया होगा देखना बैठा था। जो मैं बैठा बोर्ड में क्या कर रहा हूँ? Now, it's not just Uttar Pradesh. Hunger and starvation deaths is a pan-Indian problem. Across India, close to 8 lakh children under 5 years died in 2018. Most of these deaths were due to malnutrition. No Neta will like to admit this failure of centre and state governments. And why will they? Not like they're being pressured by the media. TV news वाले तो उनकी टीम में हैं, आपका ध्यान भटकाने में लगे हुए हैं. Before we go, the award for this week's most tacky graphic goes to आज तक. नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। पाकिस्तान ने आतंकवाद का चिराग घिसा और तालिबान नाम का जिन्न अफगानिस्तान में सरकार के तौर पर सामने है। वाओ। पाकिस्तान को उम्मीद है कि जल्द ही ये जिन्न पाकिस्तान से कहेगा क्या हुक्म है मेरे आका, और तब पाकिस्तान भारत में आतंकवाद का नया अध्याय लिखना शुरू कर देगा। आज तक ने टीआरपी के नाम का चिराग घिसा और टीवी न्यूज में निहायती न्यूसेंस और नॉनसेंसिकल न्यूज का जिन छोड़ा। व्हाटएवर। इस जिन का आका बस एडवर्टाइजर्स हैं। हर शाम न्यूज एडवर्टाइजर्स के आकाओं के सामने आती है और हुक्म लेती है, ना कि आपके मतलब की न्यूज दिखाती है। इफ यू वांट टू बैनिश दिस जिन एंड यू वांट द गुड पब्लिक स्पिरिटेड न्यूज, you know what to do. That's all the nuisance we have for you this week. We'll be back next week. Until then, stay mad. That's the only way. Thank you so much, guys, for watching this episode. If you liked it, please like it and share it with your friends and family. Please subscribe to newslaundry.com. And next week, we have the Media Rumble on. We're going to give you all the details of the event under the description link. You can register and join in for some really interesting conversations on journalism and news. We have a fabulous bunch of panels from India and across the world. So don't forget to join us for the Media Rumble. Check out below this video how to register for it and come. What is that dance of yours?